नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी जीके विद अमर सर पर। तो देखिए, रीट मेंस को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं और रीट मेंस में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो है हमने सभ्यताएं और अजमेर के चौहान वंश दोनों टॉपिक हमने देख लिए थे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा गुर्जर प्रतिहार शासक। ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पे हम देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार शासक, ये टॉपिक इसको हमें देखेंगे और रीट मेंस में ये टॉपिक चलता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न ये रहा, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब तक रहा। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल जो है कब तक रहा, तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रतिहार जो है उनका शासनकाल रहा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर इसमें हो जाएगा। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अरब यात्री आए थे, सुलेमान जो आया था भारत में, उसने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। अलगुजर, जुर्ज, गुर्जर और प्रतिहार। तो सुलेमान ने जो गुर्जरों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था जुर्ज। जुर्ज उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को कहा था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अच्छा प्रश्न है। अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों को किस शब्द से प्रयोग किया था, जुर्ज का। तो राइट आंसर 2 नंबर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार जो हैं इनके संस्थापक कौन थे और इनके संस्थापक को ही आदि पुरुष माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो वो, अगर हम वहीं बात करें संस्थापक की गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष की, तो वो थे हरिश्चंद्र। रोलादी, इसे रोलादी की उपाधि थी, इन्हें रोलादी भी कहते थे। और हरिश्चंद्र जो है इनका संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों का। तो गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष माना जाते हैं वो है हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। अब देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं मनोत नैनसी, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। 24, 20, 26 और 30। तो बात करें हम मनोत नैनसी की, तो इन्होंने गुर्जरों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इनके इतिहास में इन्होंने जो है 26 शाखाओं का वर्णन किया है मनोत नैनसी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहारों का शासक कौन था। अब देखिए, 1018 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था। तो देखिए, राज्यपाल नागभट्टिया, रज्जिल और महिपाल प्रथम। तो महमूद गजनवी ने 1018 में जब आक्रमण किया था तो उस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासक था राज्यपाल। राज्यपाल उस समय जो है कन्नौज का राजा था। तो राज्यपाल उस टाइम पे शासक, राज्यपाल उस टाइम में शासक था 1818 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो राज्यपाल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर ने किसके लिए किसे आर्यवर्त का महाराधिराज कहा है। जो राजशेखर हैं इन्होंने, कवि थे राजशेखर, तो इन्होंने आर्यवर्त का महाराधिराज कहा है राजशेखर ने। तो महिपाल जो है प्रथम, इनको इन्होंने कहा है आर्यवर्त का महाराधिराज। महिपाल प्रथम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्यवर्त का महाराधिराज राजशेखर ने। तो ये इनके दरबारी कवि भी थे महिपाल प्रथम के।
तो इन्होंने आर्यवर्त का महाराजराज इन्हें कहा है। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार थे। तो महिपाल या महेंद्रपाल एक ही नाम है ये, महिपाल या महेंद्रपाल। इनके गुरु भी थे और इनके दरबारी साहित्यकार भी थे, तो वो ही राजशेखर थे। और इन्हें जो है आर्यवर्त का महाराज की उपाधि भी दी है। राजशेखर महेंद्रपाल के जो दरबारी गुरु भी थे और दरबारी साहित्यकार भी थे, तो राजशेखर इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और राजशेखर थे इनके कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश का यह शासक जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो देखिए, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक है, तो उसके समय जो है शक्ति प्रतिहारों की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो सबसे शक्तिशाली राजा थे मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज के समय जो है प्रतिहारों की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पर थी। तो ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज को नवीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने कहा। तो देखिए, जो मिहिर भोज था, इन्हें नवीं शताब्दी का सबसे महान शासक किसने बताया। चंद्रभान ने, राजशेखर ने, दशरथ शर्मा ने, मनोहर नैन्सी ने। तो नवीं शताब्दी का सबसे महान शासक जो बताया है मिहिर भोज को, वो बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें नवीं शताब्दी का सबसे महान शासक बताया है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है। राज्यपाल, महिपाल, यशपाल या नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल जो है इनका अंतिम शासक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो है वो है यशपाल। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ। ओसिया के अंदर जो महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर हैं वो किस राजा के काल में हुए। वत्सराज के में, नागभट्ट, मिहिरभोज, ये यशपाल। तो ओसियां को जैन मंदिर जो है इनका निर्माण काल जो है वत्सराज के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज। अगला प्रश्न देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अपने राज्य की राजधानी बनाया। किस गुर्जर प्रतिहार ने शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया। देखिए, कन्नौज को राजधानी सबसे पहले जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था वो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी, और वास्तविक संस्थापक भी ये हैं। तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाई थी। कन्नौज को किस शासक ने कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाई, तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वहीं हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार जो वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी क्या थी, तो मंडौर थी। इनको आप सभी को पता है। बाद में नागभट्ट द्वितीय ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो हरिश्चंद्र के समय जब संस्थापक थे तो इन्होंने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो मंडौर थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हैंगसांग ने गुर्जरों की राजधानी बताया। चीनी यात्री जो हेनसोंग गुर्जरों की आया था, उन्होंने गुर्जरों की राजधानी को बताया था, तो वो बताई थी पीलो मोलो भीनमाल। जो गुर्जर आया था चीनी यात्री था हेनसांग, इन्होंने गुर्जरों की जो राजधानी बताई थी वो बताई थी पीलो मोलो भीनमाल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो राधनपुर में भी कहा गया है, खजुराहो में शिलालेख में भी कहा गया है, कारण शिलालेख में भी कहा गया है, राजौरगढ़ अभिलेख में भी कहा गया है, नीलकंठ देवली शिलालेख इनमें भी कहा गया है। तो सभी में कहा गया है गुर्जरों। तो ये जितने भी शिलालेख हैं राधनपुर,
खजुराहो शिलालेख इसमें कहा गया है, कराड़ शिलालेख और राजूरगढ़ अभिलेख में कहा गया है, नीलकुंड देवली शिलालेख में भी कहा गया है। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो देखिए किस राजा के वंशज जो हैं गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे? तो नागभट्ट द्वितीय के जो प्रतिहार थे वो नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागभट्ट प्रथम के उपनाम थे? तो क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दमन करने वाला नाश और उपयुक्त सभी। तो नागभट्ट के ये सभी नाम थे, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम के सभी उपनाम थे ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज को लेकर। त्रिपक्षीय संघर्ष वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? किस गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो वत्सराज के शासनकाल में जो है ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था वो वत्सराज के समय हुआ था। और वहीं हम बात करें समाप्त की, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो समाप्त हुआ था वो नागभट्ट द्वितीय के समय हुआ था। तो शुरू से तो हुआ था ये वत्सराज के समय, और समय समाप्त हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था वो हुआ था नागभट्ट द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार राजा काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई? ग्वालियर परिस्थिति की रचना जो है किस राजा के काल में हुई थी? तो वो हुई थी भोजराज प्रथम के समय। भोजराज प्रथम के समय जो है ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसे परम भट्टाकर महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह था? तो प्रथम प्रतिहार शासक जिन्होंने परम भट्टाकर महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने जे परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अंतिम प्रश्न देखिए आज का, प्रतिहार वंश शासकों की राजधानी थी? प्रतिहार वंश शासकों की राजधानी थी तो वो थी भीनमाल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन प्रतिहारों से संबंधित, और नेक्स्ट भी आगे भी ऐसे क्वेश्चन में लेकर आता रहूँगा। और कल जो हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी जीके विद अमर सर पर। तो देखिए रीट मेंस को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं, और रीट मेंस में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो है हमने सभ्यताएं और अजमेर के चौहान वंश दोनों टॉपिक हमने देख लिए थे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा गुर्जर प्रतिहार शासक। ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पे हम देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासक, ये टॉपिक इसको हमें देखेंगे। और रीट मेंस में ये टॉपिक चलता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न ये रहा, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब तक रहा? गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल जो है कब तक रहा? तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रतिहार जो है उनका शासनकाल रहा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर इसमें हो जाएगा। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अरब यात्री आए थे, सुलेमान जो आया था भारत में, उसने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अलगुजर, जुर्ज, गुर्जर और प्रतिहार।
तो सुलेमान ने जो गुर्जरों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था जुर्ज। जुर्ज उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को कहा था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है, तो अच्छा प्रश्न है। अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों को किस शब्द से प्रयोग किया था? जुर्ज का। तो राइट आंसर 2 नंबर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। देखिए गुर्जर प्रतिहार जो हैं इनके संस्थापक कौन थे, और इनके संस्थापक को ही आदि पुरुष माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो वो, अगर हम वहीं बात करें संस्थापक की गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष की, तो वो थे हरिश्चंद्र। रोलादी, इसे रोलादी की उपाधि थी, इन्हें रोलादी भी कहते थे। और हरिश्चंद्र जो है इनका संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों का। तो गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष माना जाते हैं वो है हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोहत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? अब देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं मनोहत नैनसी, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 24, 20, 26 और 30। तो बात करें हम मनोहत नैनसी की, तो इन्होंने गुर्जरों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इनके इतिहास में इन्होंने जो है 26 शाखाओं का वर्णन किया है मनोहत नैनसी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहारों का शासक कौन था? अब देखिए 1018 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो देखिए राज्यपाल नागबर द्वितीय, रज्जिल और महिपाल प्रथम। तो महमूद गजनवी ने 1018 में जब आक्रमण किया था, तो उस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासक था राज्यपाल। राज्यपाल उस समय जो है कन्नौज का राजा था। तो राज्यपाल उस टाइम पे शासक, राज्यपाल उस टाइम में शासक था 1818 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो राज्यपाल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर ने किसके लिए किसे आर्यवर्त का महाराधिराज कहा है? जो राजशेखर हैं इन्होंने, कवि थे राजशेखर, तो इन्होंने आर्यवर्त का महाराधिराज कहा है राजशेखर ने। तो महिपाल जो है प्रथम, इनको इन्होंने कहा है आर्यवर्त का महाराधिराज। महिपाल प्रथम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्यवर्त का महाराधिराज राजशेखर ने। तो ये इनके दरबारी कवि भी थे महिपाल प्रथम के। तो इन्होंने आर्यवर्त का महाराधिराज इन्हें कहा है। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार थे, तो महिपाल या महेंद्रपाल एक ही नाम है ये, महिपाल या महेंद्रपाल इनके गुरु भी थे और इनके दरबारी साहित्यकार भी थे। तो वो ही राजशेखर थे, और इन्हें जो है आर्यवर्त का महाराज की उपाधि भी दी है। राजशेखर महेंद्रपाल के जो दरबारी गुरु भी थे और दरबारी साहित्यकार भी थे। तो राजशेखर इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और राजशेखर थे इनके कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश का यह शासक जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो देखिए प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक है, तो उसके समय जो है शक्ति प्रतिहारों की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो सबसे शक्तिशाली राजा थे मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज के समय जो है प्रतिहारों की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पर थी। तो ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज को नवीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने कहा? तो देखिए जो मिहिर भोज था, इन्हें 9वीं शताब्दी का
सबसे महान शासक किसने बताया? चंद्रभान ने, राजशेखर ने, दशरथ शर्मा ने, मोहनोत नैन्सी ने। तो 9वीं शताब्दी का सबसे महान शासक जो बताया है मिहिर भोज को, वो बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें 9वीं शताब्दी का सबसे महान शासक बताया है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? राज्यपाल, महिपाल, यशपाल या नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल जो है इनका अंतिम शासक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो है वो है यशपाल। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओसियाम ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया के अंदर जो महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर हैं वो किस राजा के काल में हुए? वत्सराज के में, नागभट्ट, मीरभोज, ये यशपाल। तो ओसियाओं को जैन मंदिर जो है इनका निर्माण काल जो है वत्सराज के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज। अगला प्रश्न देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अपने राज्य की राजधानी बनाया? किस गुर्जर प्रतिहार ने शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? देखिए, कन्नौज को राजधानी सबसे पहले जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था वो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी और वास्तविक संस्थापक भी ये हैं। तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाई थी। कन्नौज को किस शासक ने कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाई? तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वहीं हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार जो वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी क्या थी? तो मंडौर थी। इनको आप सभी को पता है। बाद में नागभट्ट द्वितीय ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो हरिश्चंद्र के समय जब संस्थापक थे तो इन्होंने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो मंडौर थी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हैंगसांग ने गुर्जरों की राजधानी बताया। चीनी यात्री जो हेनसोंग गुर्जरों की आया था, उन्होंने गुर्जरों की राजधानी को बताया था। तो वो बताई थी पीलो मोलो भीनमाल। जो गुर्जर आया था चीनी यात्री था हेनसांग, इन्होंने गुर्जरों की जो राजधानी बताई थी वो बताई थी पीलो मोलो भीनमाल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न निम्न में से किस शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो राधनपुर में भी कहा गया है, खजुराहो में भी शिलालेख में भी कहा गया है, कारण शिलालेख में भी कहा गया है, राजौरगढ़ अभिलेख में भी कहा गया है, नीलकंठ देवली शिलालेख इनमें भी कहा गया है। तो सभी में कहा गया है गुर्जरों। तो ये जितने भी शिलालेख हैं राधनपुर, खजुराहो शिलालेख इसमें भी कहा गया है, कराड़ शिलालेख और राजौरगढ़ अभिलेख में भी कहा गया है, नीलकुंठ देवली शिलालेख में भी कहा गया है। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो देखिए, किस राजा के वंशज जो हैं गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे? तो नागभट्ट द्वितीय के जो प्रतिहार थे वो नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागभट्ट प्रथम के उपनाम थे? तो क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दमन करने वाला नाश और उपयुक्त सभी। तो नागभट्ट के ये सभी नाम थे। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम के सभी उपनाम थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज को लेकर। त्रिपक्षीय संघर्ष वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? किस गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो वत्सराज के शासनकाल में जो है ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा।
ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था वो वत्सराज के समय हुआ था। और वहीं हम बात करें समाप्त की, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो समाप्त हुआ था वो नागभट्ट द्वितीय के समय हुआ था। तो शुरू से तो हुआ था ये वत्सराज के समय, और समय समाप्त हुआ था, त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था वो हुआ था नागभट्ट द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रत्यार राजा काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई। ग्वालियर परिस्थिति की रचना जो है किस राजा के काल में हुई थी, तो वो हुई थी भोजराज प्रथम के समय। भोजराज प्रथम के समय जो है ग्वालियर परिस्थिति की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसे परम भट्टाकर महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह था। तो प्रथम प्रतिहार शासक जिन्होंने परम भट्टाकर महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने जे परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अंतिम प्रश्न देखिए आज का, प्रतिहार वंश शासकों की राजधानी थी। प्रतिहार वंश शासकों की राजधानी थी तो वो थी भीनमाल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन प्रतिहारों से समय संबंधित, और नेक्स्ट भी आगे भी ऐसे क्वेश्चन में लेकर आता रहूँगा। और कल जो हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।